जिन्हें धन का देवता कहते हैं। एक बार तो धन के चक्कर में अधिकतर पति पत्नी की लड़ाई होती है। एक जगह पति पत्नी की लड़ाई चल रही थी तो पति रोज लड़ता पत्नी से। तो एक दिन पत्नी को क्रोध आया। पत्नी ने कहा, आप मुझसे रोज लड़ाई करते हो, बड़ी जानवर हो। पति नाराज हो गया कि मुझे मेरी पत्नी ने जानवर कह दिया। अच्छा, तो आज पति तो पत्नी के पास आया डंडा लेकर, कहने लगा एक बार और कहो। क्या कहा? जानवर हूं मैं। पत्नी बड़ी समझदार थी, कहने लगी देखिए स्वामी, हमने आपको जानवर इसलिए कहा है क्योंकि मैं हूं आपकी जान और आप हैं मेरे वर, तो हो गए जानवर बोले जैसे। तो धन के पीछे बड़ी लड़ाई होती है। जो धन के देवता है ना महाराज कुबेर, वो पूर्व जन्म में कपिलपुरी नाम के ग्राम में एक यज्ञदत्त पंडित के पुत्र थे और इनका नाम गुणनिधि था। लेकिन कुछ समय बाद ये इतने अच्छे विचार वाले थे, इतने सुंदर विचार वाले थे कि हमेशा धर्म करते, भगवान की कथा सुनते, दान करते, पुण्य करते। लेकिन एक दिन, इसलिए उनका नाम गुणनिधि रखा, लेकिन एक दिन कुछ बुरे मित्रों की संगति में पड़ गए और ये जुआ खेलने लगे। जब जुए खेलता तो घर का जितना धन होता सब ले जाकर जुए में हार जाता। एक दिन पिता को अंगूठी प्राप्त हुई तो पिता की अंगूठी लेकर गया और जुए में हार गया। अब वहीं से गुणनिधि के जो पिता यज्ञदत्त थे वो आ रहे थे, उस लड़के के हाथ में अंगूठी देखी, कहने लगे बेटा ये तो हमारी अंगूठी है, तुम्हारे पास कहां से आई? उसने पहले तो झूठ बोला, कहने लगा ये तो मेरी अंगूठी है, हमारे पिताजी ने खरीदी है। यज्ञदत्त पंडित जी ने कहा ये मेरी अंगूठी है, बताओ सच सच कहां से आई, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब आज उस गुणनिधि के मित्र ने कहा, हे चाचा जी, आपका बेटा हमारे साथ जुआ खेलता है पर आपका बेटा जुए में अंगूठी हार चुका है, इसलिए अंगूठी मेरे पास है। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये बताओ कि घर का जो कीमती सामान था वो कहां गया? माँ तो माँ है, माँ अपने बेटे के अवगुणों को छिपा लेती है। अरे महाराज कहीं रखा होगा, हमें पता नहीं है। अच्छा, यज्ञदत्त पंडित जी ने कहा तो मेरी एक अंगूठी थी, वो अंगूठी कहां गई? बोली कहीं रखी होगी, मुझे याद नहीं है। माँ सब जानती थी कि बेटा जुआ खेलता है, बुरी संगति में है, फिर भी माँ अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र को पिता के दंड से बचाने के लिए झूठ बोल देती। लेकिन जब यज्ञदत्त को पता चला तो उसने ऐसी पत्नी का त्याग कर दिया और ऐसे पुत्र का त्याग कर दिया और आगे चल के दूसरी शादी कर ली। अब गुणनिधि को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी माता का त्याग कर दिया, बड़ा दुखी हुआ। अब घर में खाने के लाले पड़ गए तो चोरी करने लगा। एक दिन, अभी शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, एक दिन शिवरात्रि पड़ी। अब इतना भूखा था सुबह से कि इसको एक भी अनाज का दाना नहीं मिला। इतना भूखा था कि शिवरात्रि का पर्व पड़ा, ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठ गया कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा तो चोरी करके खा लूंगा। अब पूरी रात्रि भर भक्त जागते रहे, इसको मौका ही नहीं मिला चोरी करने का। लेकिन इसने क्या किया कि जो भगवान भोलेनाथ के शिवरात्रि महापर्व के मंदिर में दीपक जल रहा था, वो बुझने वाला था, तो इसने क्या किया, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और वस्त्रों को फाड़ने के बाद उसकी बत्ती बना दी और दीपक को रख दी और जला दी। पूरी रात भगवान भोलेनाथ का घंटा बजाता रहा और जैसे ही लोग अपने घरों को गए तो इसने मंदिर का सारा सामान चोरी कर लिया और जितना भोग था वो सब खा लिया चोरी करके। लोगों को पता चला कि इसने चोरी की है तो गांव के सब लोग जुड़ करके उसको इतना मारते हैं कि वह मर जाता है। लेकिन जब मरता है तो मरने के बाद उसे यमदूत लेने के लिए आते हैं और जैसे ही यमदूत लेने के लिए आते हैं तो तुरंत
कहती हैं ये यमलोक नहीं जाएगा, ये नरक नहीं जाएगा। अब यमदूतों से कहा भगवान शंकर के गणों ने कि यमलोक नहीं जा सकता, ये तो भगवान के कैलाश जाएगा। यमदूतों ने कहा महाराज इसने पूरे जीवन गलत काम किया, जुआ खेला, शराब पिया, मदिरा का पान किया, यहाँ तक कि व्यभिचार किया, इसलिए नरक में जाएगा। भगवान के गणों ने कहा नहीं भैया, शिवरात्रि के दिन बगैर इच्छा के भी इसने पूरी दिन शिवरात्रि को भोजन नहीं किया, तो इसका ये व्रत हो गया। तो शिवरात्रि को व्रत करने वाला कभी नरक को जाने वाला नहीं है। इसकी इच्छा नहीं थी व्रत करने की, लेकिन इसको पूरे दिन शिवरात्रि के दिन कुछ खाने को नहीं मिला और धोखे से ही इसका शिवरात्रि को व्रत हो गया। उस शिवरात्रि के दिन इसने मेरे मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में उजाला किया, अपने वस्त्रों को फाड़कर बत्ती जलाई, घंटा बजाया, तो ये नरक जाने वाला नहीं है। और उसको भगवान शंकर के कैलाश लिया गया, ले जाया गया। देखो अगर हम अपने मन से व्रत करेंगे शिवरात्रि को तो हमें कभी नरक जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने तो बगैर मन के, उसकी इच्छा नहीं थी व्रत करने की, वो तो खाना चाहता था लेकिन उसको भोजन मिला नहीं, तो उसको भी व्रत समझा गया। तो अगर हम शिवरात्रि के दिन सुबह प्रातः काल उठकर 4 बजे स्नान करते हैं, भोलेनाथ को समीपत्र जल चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो इस जीव को फिर कभी कोई रोग नहीं हो सकता, उसको फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। जो भगवान शिव की भक्ति करता है उससे यमराज के दूत डरते हैं और 80 कोस दूर भागते हैं भोलेनाथ के भक्त से। और उसने कैलाश पर अखंड राज्य किया। जब सुख भोगा कैलाश पर, तो फिर दूसरी जगह गुणनिधि ने, उस पापी गुणनिधि ने जन्म लिया। एक इंद्रमणि राजा के यहाँ अरिंदम नाम से जन्म लेता है। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करता है, शिवालयों में दीपक जलवाता है। लेकिन एक दिन भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा हुई तो वो कैलाश गया और जैसी माता पार्वती को देखता है तो उसके मन में काम वेग उत्पन्न हो जाता है। सोचने लगता है राम राम, पार्वती कितनी सुंदर है, पार्वती का रूप कितना सुंदर है, पार्वती का मुखमंडल कितना सुंदर है। और जैसे उसके अंदर ये भाव आए तो माता पार्वती ने क्रोध में अपनी बाएं दृष्टि से उसको देखा तो वो अरिंदम का दायां नेत्र फट गया। जिस नेत्र से उसने काम वेग से माता पार्वती को देखा उसका वह दायां नेत्र फट गया, लेकिन चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ये तो हमारे पुत्र जैसा है, ये आपको माता के रूप में देख रहा था, इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब पार्वती माता ने क्षमा किया, उसने फिर सुख प्राप्त किया। और सुख प्राप्त करने के बाद फिर महाराज मानस पुत्रों के द्वारा पुलस्त के यहाँ विश्रवा आए, विश्रवा के यहाँ वैश्रव आए और वैश्रव से महाराज कुबेर का जन्म हुआ। बोलिए धनाध्यक्ष कुबेर महाराज